वेलकम बैक टू गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज इस वीडियो में हम लोग ब्रदर का TN2365 टोनर रिफिल करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने घर में या ऑफिस का जो आपका पर्सनल टोनर है उसे बहुत ही इजीली रिफिल कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रदर की इंक चाहिए होती है, जैसे आप देख सकते हो, फॉर यूज इन ब्रदर प्रिंटर। ओके, तो आप इंक मार्केट से परचेज कर लीजिए और आपको ये कुछ ज्यादा महंगी नहीं मिलेगी, 150-150 रुपए में सारी मिल जाती है। ओके, फिर आपने टोनर को रिफिल कर पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत होगी। एक आपके पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, एक आपके पास ब्रश होना चाहिए, चाहे थोड़ा बड़ा ब्रश हो कोई दिक्कत नहीं है, एक आपके पास लाइनर होना चाहिए। ठीक, 3 टूल्स की आपको जरूरत होगी और इंक के साथ आपको इसका एक कैप भी मिल जाता है जो आपको रिफिल करने में हेल्प करेगा। ये आप जहां से इंक लेंगे वहीं से आपको ये साथ में मिल जाएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो इसे लाइक करना, और अगर बढ़िया ना लगे तो आप डिसलाइक करें और अपना साथ में कमेंट दें। ओके, सबसे पहले हम लोग इस टोनर के बारे में बात करते हैं। जो ये टोनर होता है ब्रदर का, ये पूरा एक यूनिट होता है और इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसका ये वाला जो पोर्शन है ब्राउन वाला, ये इसका इंक टैंक होता है, और ये जो बाकी ब्लैक पोर्शन होता है ये इसका कैरेज, पूरी कार्ट्रिज होती है। तो हमने सबसे पहले इसमें से अपने इंक पोर्शन को, इंक कैट्रिज को बाहर निकालना होता है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ग्रीन लॉक मिलेगा। ओके, तो आपने बहुत ही स्लाइटली, हल्के से प्रेशर के साथ इस लॉक को पीछे करना है और टोनर को इस तरह से उठा लेना है। ओके, और ये हमारा इंक वाला पोर्शन है जिस पर ये मार्किंग की हुई है, और ये हमारी कंप्लीट कार्ट्रिज है। हमारा ये ड्रम होता है, मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ, ये ड्रम होता है। ओके, और यहीं से ही फाइनल प्रिंट होती है। तो हम लोग रिफिल करेंगे, और ये नया टोनर है, इसमें ड्रम का हमने कुछ नहीं करना है, इसलिए इसे साइड में रखें। तो इसे रिफिल करने के लिए हमें सबसे पहले इसे ओपन करना होगा। एक साइड देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं शो होगा, कोई पुलिस वगैरह, गियर वगैरह नहीं है, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला गियर शो होगा। तो इस साइड से आपने इसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको टोटल 3 स्क्रू मिलेंगे। ओके, जो ये गियर के साथ ये वाला एक स्क्रू और एक स्क्रू, ये 2 स्क्रू ओपन होंगे, और इसके लिए आपको स्टार स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। ओके, तो पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। फिर आपने स्क्रूज को आराम से निकाल के एक साइड में रख लेना है। फिर हमने धीरे से इसे ऊपर की तरफ ऐसे उठा लेना है। ओके, और यहाँ पर आपको इसके नीचे एक तो ये स्प्रिंग मिलेगा, इसे आप संभाल लीजिए। ये जो कंपोनेंट है सारे, आप ध्यान से जो चीज जहां से निकाल रहे हैं वहीं पर हमने लगानी है। फिर अपने स्प्रिंग के नीचे जो ये गियर है इसे निकाल लेना है। फिर आपने इस गियर को निकाल लेना है। फिर आप जो ये 3rd गियर बचता है इसे निकाल लेंगे। ओके, और इसके नीचे आपको यहाँ पर एक ये कंपोनेंट दिखाई देगा, बल्कि जहां से आपने होल होता है, जहां से आपने इंक रिफिल करना होता है। ओके, तो हमने लाइनर ले लेना है, और हम इसके नीचे सारी साइडें से धीरे धीरे लाइनर से इसे ऊपर उठाएंगे, और जब ये लूज हो जाएगा आप इसे हिलाकर ऐसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसमें इंक डालनी है, तो हम लोग इसे रख देते हैं आराम से। तो ये इंक है, जब भी आपने इसको यूज करना है तो पहले आप इसे थोड़ा शेक कर लेंगे, हिला लेंगे। ओके, इससे अगर ये इंक जमी होती है तो वो सेट हो जाती है। फिर हमने इसका जो ये सील है इसे हटा देना, और ध्यान रखना है कि कोई भी कागज का इस सील का पोर्शन अंदर ना गिरे। तो ये जो आपको साथ में कैप मिली है इसे लगा लीजिए। फिर हमने इस इंक को टोनर में डाल लेना है। तो जब तक मैं इंक डाल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टोनर और बोतल को हिलाते रहिए और ये इंक इसमें फ्लो होती रहेगी। आप तसल्ली कर लीजिए कि आपकी पूरी बोतल डल चुकी है। अब जो ये हमारा पोर्शन इंक है ऊपर वेस्टेज, इसे आप ब्रश की हेल्प से, कपड़े की हेल्प से साफ कर लीजिए पहले। अगर इसे हम साफ नहीं करते हैं तो ये इंक आपकी पेपर के साथ लग के प्रिंटर में गिरेगी, और उसके बाद पेपर के साथ लग के आपकी प्रिंटिंग को खराब करेगी। ओके, साफ कर लेता हूँ, और अगर आपके पास ब्लोअर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप कपड़े और ब्रश की हेल्प से इसे इजिली साफ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा साफ हो चुका है। अब हम फिर से इस कैप को लगा देंगे। तो इसे ऊपर रख के आपने प्यार से धीरे धीरे दबा के बंद कर देंगे। ओके, अब हम अपने इन गियर्स को लगाएंगे। जो जो गियर आपने जहां जहां से निकाला था उसे वहीं पर फिट कर लीजिए। ध्यान से लगाइए, किसी भी कंपोनेंट को आप डैमेज ना कर ले, इसलिए धीरे धीरे ध्यान से इन कंपोनेंट्स को आप इसमें कनेक्ट करते जाइए। ओके, अब यहाँ पर आपने स्प्रिंग लगा लेना। फिर हम इसके कवर को लगाएंगे और इसे दबा के धीरे से ध्यान से बंद कर लेंगे। ओके, अब हमने इसके दोनों स्क्रू लगा लेने हैं। अब इस साइड वाले स्क्रू को लगा देते हैं।
ओके, अब इसे कपड़े की हेल्प से अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, जो साइडों में रिफिल करने के दौरान इंक लगी है, ताकि वो साफ हो जाए। ओके, अब यहाँ से एक बार ये सारे टूल्स हम लोग उठा देते हैं और अब हम अपने कैटरिज को उठाएंगे और यहाँ पर रख लेंगे। जिस तरह से हमने धीरे से टोनर को निकाला था उसी तरह से लगाना है। आप जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आप अपने लॉक्स को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो आपने धीरे से टोनर को यहाँ पे रखना है और इसे हल्का सा नीचे को प्रेस कर दें। अब आपका लॉक लगा है या नहीं लगा ये चेक करने के लिए आप इसे थोड़ा हल्का सा उठाएं। अगर ये नहीं उठ रहा तो आपका लॉक लग चुका है। अब हम सारे टोनर को एक बार साफ कर लेते हैं। ओके, तो ये थी हमारी रिफिलिंग की TN2365 ब्रदर का टोनर आप कैसे रिफिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो इसे लाइक करें, और अगर बढ़िया नहीं लगी है तो डिसलाइक करें और साथ में कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की कंप्यूटर, प्रिंटर्स और लैपटॉप की रिपेयर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोग इस तरह की वीडियोस को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।